बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है ससुरालियों के हवाले से कि ये देखिए जो आपको औरत नज़र आ रही है, इस बेचारी के 3 बच्चे 2 मंथ हो गए, 2 महीने हो गए, यानी कि जल कर वो फोत हो गए थे। तो इनके घर में आग लगी थी। लंदन से ये बिलोंग करती हैं और पीछे से देखा जाए तो ये पाकिस्तान से जेहलम से हैं। अब इनके ससुराल वालों ने इनके साथ क्या किया है, इनको घर से बाहर निकाल दिया है। पहले देखिए ये कितनी दुखी माँ है कि इसको देखकर हर आंख अश्कबार है। जिसके सीने में दिल है और जिनके जो वालिदैन हैं वो अगर अपने बच्चों की तरफ से इसके बच्चों की तरफ से स्टोरी सुनते हैं तो यकीन जाने के मेरे से खुद सुनी नहीं गई पूरी स्टोरी। जितना ये परेशान है, जितना ये दुखी है इस टाइम, अल्लाह ताला इनके दुख को दूर करे और अल्लाह ताला इनको अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता फरमाए। तो ये बहुत ही माँ परेशान है। लेकिन ससुराल वालों ने क्या किया है, वही कहते हैं ना कि कहीं भी इंसान हो, लेकिन जो उसका एक बैकग्राउंड होता है ना वो नहीं छोड़ते वो भूलना कि अपना जो फेस है उन्होंने दिखाना ही दिखाना है कि हम इस तरह के किसी भी कंट्री में चले जाएं, हमने अपना तरीका वही अपनाना है। अब इसने कोई लव मैरिज किया नहीं है, इसने अरेंज मैरिज की थी। इसके माँ बाप की पसंद की शादी थी, तो इस बेचारी की ने भी हाँ कर ली। फिर कहती है जूँ ही मैं यानी कि 16 साल हो गए इधर आए। तो 8 साल 2008 की बात है, उस टाइम जब ये इधर आए थे तो इनके बच्चे जो है, एक इनका बच्चा 13 साल का है बेटा, एक 7 साल का, बेटी 11 साल की। वो तीनों के तीनों जो है बड़े बड़े बच्चे उसके इस दुनिया से चले गए। आप अंदाज़ा करें कि बिल्कुल वो बीमार भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। आग ही लगती है यूं ही। ये बेचारी पता नहीं कितनी मुश्किल से कहती है कि मैंने जो विंडो है वो से उधर से मैंने जंप किया है, यानी कि छलांग लगाई है। किस तरह ये बच्ची हाथ भी इसके जल गए थे, वो स्टिक्स भी इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है। और जो एक बेटा वो कहती है ऊपर फिर वो दौड़ा गया है, वो भी बस अल्लाह ताला ने उसको बचाना था। एक बेटा ही बचा है और ये माँ जो बाहर निकल गई। अगर कहते कि मैं 2 मिनट के लिए बाहर ना तो मेरा भी बहुत बुरा हाल होता। अब इसके साथ हुआ क्या है, मेन जो पॉइंट है, देखे इतनी बड़ी सज़ा, इतना बड़ा बेचारी को अल्लाह माफ़ करे कि इन्होंने ससुरालियों को दी है सज़ा उस बात के घर से निकालने की। लेकिन अल्लाह पाक ने उनको पता नहीं आजमाइश में और सब्र में देखना है कि कितना ये सब्र कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जितना वो ज़िंदगी है वो तो खुद ही कह रही है कि क़यामत खुद बोलेगी कि क़यामत क्यों ज़रूर थी, लेकिन वो कह रही है हमारे लिए तो क़यामत से कम नहीं है। तो बिल्कुल वो सही कह रही है कि जिनके 3 बच्चे इस दुनिया से चले गए, मैं खुद आपके सामने बयान नहीं कर सकती। मैं पीछे से आवाज़ जो मैं ओवर कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो मेरी पहले की बनी है तो मेरे से बहुत मुश्किल है कि इन पे वीडियो करना, लेकिन करना ज़रूरी इसलिए है कि मैं जो ससुराल वालों हैं उनका फेस दिखा सकूं कि देखें। लोग फिर कहते हैं कि पाकिस्तान से लड़कियां जो इधर आती है वो आती इधर तो आकर चेंज हो जाती है, इधर तो आकर वो ये करती है, इधर तो आकर वो करती है। मैं तो पहले भी कहती हूँ कि क्या तुम लोग उसको मासी बना कर इधर लेते हो, लेके आते हो कि हमारे घर की नुकरानी बन के रहे, बस हम जो सास और नंदे हैं वो हम माँ बेटी के बाहर भी घूम रहे, फिर ये हमारे लिए खाने बना कर रहे, घर को भी क्लीन करें, सब कुछ करें, बच्चे भी देखें। तो इस तरह जुल्म करते हैं आप लोग। तो इस बेचारी के साथ देखें दर हकीकत वो क्या कह रही है कि किस तरह बारिश हो रही है और बारिश में उसकी ननंद ने सामान जो है वो उसका घर से बाहर फेंक दिया है। वो कहते हैं कि जब मैं तो देखे आप अंदाज़ा करके एक धूप होती है तो फिर भी आप उसको कहती है उसको वैसे आप घर कह लेती कि इधर से चल जाओ तो वो चली जाती। लेकिन इस गम की घड़ी में तो उसको भरपूर उसका साथ देना चाहिए था, अपने पास रखना चाहिए था, ताकि उसका गम कोई कम तो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बंदा थोड़ा बहुत जो है वो बातों में लगा लेता है। तो उसके फ्रेंड भी उधर खड़ी हैं, जो नेबर हैं वो भी खड़ी है उधर, वो भी यही कह रही है कि इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जो जुल्म है ये देखे वो हुआ है। क्योंकि बारिश में तो लोग जानवरों को बाहर नहीं करते, ये तो उनके नेबर ही कह रही है। लेकिन इन्होंने इंसान को इस तरह कैसे उसका सामान जो है वो पकड़ कर बाहर फेंक दिया और वो बेचारी बाहर खड़ी है और उसके पास कोई घर नहीं रहने के लिए। तो ये भी जेहलम से ये फैमिली जो है बिलोंग करती है। तो इनका फेस आप देख लें कि पाकिस्तान अगर होता तो उन्होंने उधर तो करना ही करना था, लेकिन दूसरी कंट्री में आकर भी इन्होंने कम नहीं किया। तब देखे वो एक औरत है तो वो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, हस्बैंड कहते हैं हाँ मैं तो आपको पहले ही कह रहा था हम जगह नहीं है तुम चली जाओ। तो वो किधर चली जाए, क्या वो वापस पाकिस्तान में चली जाए। वो कहते हैं कि मैं एक बेटा मेरा मैं उसके साथ ही रह लूँगी, मैं अपने बेटे के साथ ही बात। उस वो जो एक बेटा बच्चा है उस बेचारी का, वो कह रही है कि उसको भी ये जो मिर्गी के दौरे हैं वो पड़ते हैं। तो आप अंदाज़ा कर ले कि वो कितनी दुखी माँ है। अल्लाह ताला उनके
दुखों को कम करे और अल्लाह पाक उनको सब्र दे। आप सब लोग भी इस बहन के लिए दुआएं करें और अल्लाह ताला उसके लिए कोई बेहतर से बेहतर सबाब बना दे और अल्लाह पाक उसकी मुश्किल को भी आसान कर दे। और अल्लाह ताला जिनके इतने सख्त अल्लाह पाक ने दिल कर दिया, अल्लाह ताला उनके दिलों को नरम कर दे और उनके दिलों में भी थोड़ा सा मोहब्बत और प्यार किसी दूसरे इंसानियत के लिए ही। इंसान ये कहते हैं एक औरत जो होती है वो औरत की बहुत बड़ी दुश्मन भी होती है और एहसास भी करने वाली होती है। आप इस टाइम पे देखें कि अगर वो होती, उसके बच्चे, उसके पूरी फैमिली होती, तो वो औरत उसकी ननद उसके साथ दुश्मनी करती भी अच्छी लगती। अब वो तो नहीं है, बच्चे सॉरी बच्चे नहीं, अब उसको ज़ख्म तो पहले बेचारी का बहुत ताज़ा है, अभी तो उसका वो ही नहीं भरा, पूरी लाइफ उसकी गुजरी, उसका ज़ख्म नहीं भरेगा। तो आपने उसके ऊपर से कैसे ऐसे आप लोगों ने घर से निकाल दिया? तो क्या वो हर सारी ज़िंदगी यही सोचेगी मेरी ननद थी, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने ये सुनने से बेहतर था आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर जो था वो आप करते, ताकि वो कल को कहीं आपको याद करती अच्छे अल्फाजों के साथ। और जो लोग उधर देख रहे हैं वो भी क्या कहते होंगे कि कोई नेबर तो थी नहीं, कोई और तो है नहीं, लेकिन आपकी खुद से अपनी ही भाभी है। और हस्बैंड देखे कि उधर से ला के इधर कितना जुल्म ज्यादती करके उनका कोई साथ देने वाला भी नहीं है। जब साथ देने का टाइम आता है तो उस टाइम तो हस्बैंड भी दूर हो जाते हैं, दूसरे तीसरे भी दूर हो जाते हैं। मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि जब लोग आप खर्चा नहीं उठा सकते उधर से ले आते हैं। वो भी ननद के हाउस में रह रही थी, ठीक है रह तो रही थी, लेकिन हाँ ननद ये भी कह रहे कि ठीक है आपको जब तक अपना नहीं मिलता उतनी देर में रह लो, उसके बाद जब तुम्हें अपना मिलेगा आप उस जगह पे चली जाना। वो अब यह है कि जितनी भी मुस्लिम कम्यूनिटी है उसके साथ बहुत अच्छा तावन कर रही है, सब कुछ कर रही है, क्योंकि उनके बच्चे उनको इतना बड़ा जख्म लगा है। अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइश में किसी को भी ना डाले जिस तरह की आजमाइश अल्लाह पाक ने उनसे ली है। खौफ आता है इस तरह का देख कर सुन कर के देखे बैठे बैठाए उनके जवान बच्चे आग का बहाना बना और किस तरह बेचारे वो दुनिया से चले गए हैं। तो एक माँ की दुख की जो उनका जो फेस है, उनके से मुंह से बातें नहीं निकल रही, यकीन जाने के मेरे से तो सुनी नहीं गई कि वो क्या क्या अपने दुख का इजहार जो वो किस तरह से कर रही है। तो मैं कहती हूँ कि इतना जुल्म लोग आप कैसे कर सकते हो, कैसे दिल करता है करने को। और जो अगर आप अपनी बीवियों के खर्चे नहीं उठा सकते तो प्लीज़ आप उनको पाकिस्तान में रहने दें, आप उधर उनको रहने दें, अपने बच्चों के साथ लें, अपने फैमिली के साथ, अपनी रिलेटिव बहन भाई। तो आप उधर सब कुछ छोड़कर इधर आपके लिए एक शोहर होता है जिसके लिए वो लड़की आती है, लेकिन आगे से उसके साथ सलूक किया जाता है, ये समझ से बाहर है। अगर इधर मेरी आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो दूसरे मेरी बहनें हैं वो भी ससुरालियों के जो जुल्म है वो सुन सके कि किस तरह के जालिम जो ससुराल वाले वो होते हैं। हर किसी को तो मैं नहीं कह रही और ना ही हर कोई होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो इस तरह करते हैं अल्लाह उनके भी दिल को नरम करे और इस तरह की मुश्किलों परेशानियाँ किसी को भी न दे, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। आप एक मुसलमान हैं, वो आपकी फैमिली से बिलोंग करती है, आप उसकी लुक आफ्टर करें, उसको अपने पास रखें। उसको कैसे आपका दिल किया कि हम घर से बाहर निकाल दें। हस्बैंड को बता पूछे कि देखे अभी 2 माह हुए उसके बच्चे बेचारी किस तरह हो गए हैं, तो आप लोगों ने उसको घर से ही बाहर कर दिया। इतना जुल्म तो मैं कहती हूँ कि इंसान दुश्मन के साथ भी नहीं करता, जो आप लोगों ने उस लड़की के साथ उधर से पाकिस्तान से लाकर फिर उसके साथ किया है। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस तरह के जो सख्त दिलों के लिए फिर दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दिलों में भी मोहब्बत और प्यार और सलूक इत्तेफाक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।